Hello, Isa. Good morning. Today we are going to learn the chapter theme 7 an imperial capital Vijayanagara from the time is that is 14th century to 16th century. It is a very famous empire in the south. It is the city of victory was the name of both city and empire. एक city का भी नाम है और एक ये एक एम्पायर का भी नाम रहा है जिसमें एक नाम आता है विजय विजय दैट इज कृष्ण देव राय। द रेंज ऑफ हम्पी वॉज ब्रॉट इनटू लाइट। इससे पहले इसके बारे में कोई जानता नहीं था कि हम्पी एक यहाँ पे शहर था जिसको एक इंजीनियर था जो अंग्रेज जो इस तरह के आर्कियोलॉजिस्ट था उसने इसे खोज निकाला और ये काफ़ी इस चीज़ में उसको इंटरेस्ट भी था और उसने कई सारी चीज़ों को खोजा और उसके बाद जगहों को उसने फ़ोटो खींचा और उसको एक रिकॉर्ड बनाया और फाइनली एपिग्राफिक्स की जो लिखने वाले जो लोग हैं जो समझने वाले हैं जो उस समय की भाषा को उनसे उसने मदद लेके और उसने कई सारे और दूसरे चीज़ों का रेफरेंस लिया चाहे ट्रेवलर्स हो और दूसरे लिटरेचर में वेदर तेलुगु कन्नड़ तमिल और संस्कृत। अब आते हैं रायाज नायकाज एंड सुल्तान। इसमें हम लोग तीनों के बारे में रायाज जो थे ये एक तरह से जो विजय जो राज थे जिन विजय कृष्णदेवराय ये सब अपने को रायाज कहते थे और नायकाज उनको कहा जाता था जो एक तरह से मिलिट्री चीफ हुआ करते थे और सुल्तान से आप समझ सकते हैं कि दे आर द मुस्लिम रूलर्स। ट्रेडिशन में अभी टू ब्रदर्स एक ट्रेडिशन आता है कि हरिहर और बुक्का ने इस शहर की स्थापना की और 1336 में दिस एम्पायर इंक्लूडेड विद इन फ्लक्चुएटिंग। ये एक ऐसा एम्पायर था इसका जो फ्रंटियर था यानी इसका जो बॉर्डर था चारों तरफ वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता था क्योंकि अलग अलग लोग जो थे उसमें हमला बोलते रहते थे और इसके बॉर्डर चेंज होते रहते थे और इसके बॉर्डर पे लैंग्वेजेस भी अलग थी और ट्रेडिशन या रिलीजियस ट्रेडिशंस भी अलग थे। ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर चलते चलते नॉर्दर्न फ्रंटियर में द विजयनगर किंग्स कम्पीटेड विद कंटेम्प्रेरी रूलर। जो विजयनगर के जो राजा थे उस समय वो उस समय के दूसरे राजाओं से हमेशा इनका कन्फ्लिक्ट होता रहता था इंक्लूडिंग द सुल्तान ऑफ जो दक्कन में सुल्तान थे और द गजपति ऑफ उड़ीसा के। फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल वैली किस लिए जो इस नदी है यहाँ पे जो इस तरह फर्टाइल रिवर वैलीज थे उसमें ज़मीन के लिए और एक तो था ओवरसीज ट्रेड के लिए जिससे कि बाहर से व्यापार हो सके दूसरे देशों से और जिसकी वजह से लोगों का आना जाना इस ट्रेड की वजह से काफ़ी कुछ एक दूसरे से कोशिश थे और रूलर्स भी जो विजयनगर के थे वो भी दूसरे जगहों से उन्होंने बिल्डिंग टेक्निक्स लाई और जो बाद में उन्होंने अपने हिसाब से डेवलप करके उसको अपने यहाँ यूज़ किया और इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई। इसमें से जो विजयनगर का कुछ हिस्सा जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। जो स्टेट्स थे जैसे चोलास और इन तमिलनाडु एंड होसेलास इन कर्नाटका रूलिंग एलाइट्स इन दिस एरिया स्टैंडर्ड पैटर्नस टू एलाबरेट टेंपल सच और जो भी लोग यहाँ पे रूलिंग एलाइट्स थे वो हम अपना नाम बढ़ाने के लिए या अपने को फेमस करने के लिए वो लोग तरह तरह की मंदिरें बनाया करते थे जैसे यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर फेमस है और चेनाकेशव टेम्पल इन बेलूर। द रूलर्स ऑफ विजयनगर हु कॉल्ड देमसेल्व्स राजास। विजयनगर के जो राजा थे वो अपने को रायास कहते थे एंड बिल्ट दिस ट्रेडिशन कैरिड देम एज वी सी इट टू न्यू हाइट्स और इसी ट्रेडिशन को लेके चलते थे। अब आते हैं किंग्स एंड ट्रेडर्स। किंग्स किंग का पावर इस चीज़ पर डिपेंड करता था कि उसके पास कैवलरी कैसे थी। कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना कैसी थी क्योंकि उस समय की अधिकतर लड़ाइयाँ जो थी वो घुड़सवार घोड़ों की वजह से घुड़सवार सेना पे लड़ी जाती थी और इसके लिए अच्छे घोड़ों की असली नस्ल की घोड़ों की ज़रूरत थी और बेसिकली अच्छी नस्ल के जो अरेबियन घोड़े हैं या सेंट्रल एशिया से उनको लाना जरूरी था। और जब वहाँ के जो व्यापारी थे उनको पता चला कि इस तरह की चीज़ों की डिमांड है तो ये लोग अपने घोड़े लाते थे क्योंकि द स्टेट वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स और घोड़ों के व्यापार पे अरब के जो व्यापारी थे उनका कब्जा था। लोकल कम्युनिटी मर्चेंट्स नोन एज उदराई चेटीज और हॉर्स मर्चेंट्स हु प्रैक्टिस इन एक्सचेंज और लोकल जो व्यापारी थे वो सिर्फ एक्सचेंज का काम करते थे मीडिएटर का काम। फ्रॉम 1498 अदर एक्टर्स अपीयर्ड ऑन द सीन और 1498 के बाद कुछ और भी इस तरह के व्यापारी इसमें आ गए। दीज वर द
Portuguese who arrived on the west coast of continent attempted to establish trading and military station और आए और उन्होंने अपना एक व्यापारिक पोस्ट बनाया और उसके बाद मिलिट्री के स्टेशन बनाए। देयर सुपीरियर और उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी सुपीरियर थी। देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी स्पेशली द यूज ऑफ मस्केट एक तरह की गन होती है enable them to become important players in the tangle politics of the period और उस समय की बंदूक नई थी यहाँ के लिए और जिसके पास भी ये चीज़ें होगी उस समय के पॉलिटिक्स के हिसाब से वो सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी माना जाएगा। इनफैक्ट विजयनगर वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन स्पाइसेस। घोड़ों के अलावा या दूसरी चीज़ों के अलावा विजयनगर मसालों के लिए जिसको खाने वाले मसाले कहते हैं टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए भी फेमस था। Trade was often regarded as status symbol for such cities, which boosted for a wealthy population but demanded high and exotic goods. और यहाँ के जो वेल्थी लोग थे यानी जो शहरों में पैसे वाले लोग थे जिनकी वजह से इस तरह के बाहरी चीज़ों का प्रीशियस डिमांड करते थे क्योंकि उनके पास पैसा था, स्पेशली प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी। The revenue derived from trade in turn contributed significantly और इस व्यापार से जो ट्रेड व्यापार होता था उससे राजा के पास भी टैक्स जाता था जिसकी वजह से स्टेट यानी राज्य में भी संपन्नता बढ़ती थी। द पॉसी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एम्पायर कैसे ख़त्म होने लगा। Within the political claimants to power included members of the ruling class as well as military commanders। अब इसमें मेन जो लोग थे पावर्स में वो तो राजा होते थे जिसको रायास कहा जाता था और जो मिलिट्री के जो कमांडर्स थे जिनके हाथ में पूरी सेना होती थी दे आर कॉल्ड द नायकास। द फर्स्ट डायनेस्टी नोन एज द संगमा डायनेस्टी एक्सरसाइज कंट्रोल इन 1485 और पहली जिसमें डायनेस्टी थी जो मिलिट्री कमांडर्स के ये थे दैट इज संगमा डायनेस्टी। दे वर सप्लांटेड बाय सलो उसके बाद हुए सुलबाज मिलिट्री कमांडर्स हु रिमेन इन पावर टिल 1503 और यहाँ पे 1503 तक मिलिट्री से जो आए हुए लोग थे उनका यहाँ पे पावर चलता था। When they were replaced by the Tuluvas, कृष्णदेवराय belong to the Tuluva और लास्ट में तुलुवा डायनेस्टी आती है और इसी डायनेस्टी से यानी इसी वंश से हमारे कृष्णदेवराय बिलोंग करते थे। कृष्णदेवराय बिलोंग was characterized by expansion and consolidation। उसका जो रूल करने का तरीका था वो एक्सपांड करने का और स्थिर करने का। This was the time और इसके लिए land between the Tungabhadra Krishna rivers are acquired, the rulers of Orissa were subdued and severe defeats inflicted on the Sultan of बीजापुर और इसकी तरह इस समय दो तरह के राजाओं को इन्होंने हराया। सुल्तान ऑफ बीजापुर भी थे और जो दूसरी एक रूलिंग क्लास थी उसको भी। Although the kingdom remained in a constant state of military preparedness और इस चीज़ के लिए कृष्णदेवराय को हमेशा मिलिट्री तैयार रखनी पड़ती थी क्योंकि जो उसका फ्रंट था वो हमेशा झगड़े होते रहते थे, युद्ध बैटल होते रहे जिसकी वजह से हमेशा मिलिट्री तैयार रहती थी। इट फ्लोरिश अंडर कंडीशन अनपैरेलल्ड पीस जिसमें मिलिट्री रहने से पीस भी आती थी और प्रॉस्पेरिटी भी। कृष्णदेवराय इज क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स इनको ये श्रेय जाता है क्रेडिट जाता है फाइन टेम्पल्स बनाने के लिए। ही ऑल्सो फाउंडेड ए सबअर्बन टाउन और विजयनगर के बगल में उन्होंने एक छोटी सी शहर भी बसाई थी। ही ऑल्सो विजयनगर कॉल्ड नागलापुरम आफ्टर हिज मदर और अपने मदर के नाम पे। सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ विजयनगर कम फ्रॉम हिज टाइम और जस्ट आफ्टर और उस समय की जो कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन उस समय भी कुछ आए किंतु उसके बाद ज़्यादा है। स्टेन बिगेन टू सो समस्या खड़ी होने शुरू हो गई जैसे ही कृष्णदेवराय की डेथ हो जाती है 1529 में जो अलग अलग जो सक्सेसर्स वर ट्रबल्ड बाय रिबेलियंस रायकासुर में उसके जो वारिस होते हैं उनको मिलिट्री के कमांडरों से चुनौती मिलनी शुरू हो जाती है। By 1542 control at the center and shifted to ruling and shifted to another ruling और 1542 आते आते सेंटर में जिस एलाइट क्लास का रूल था वो अब शिफ्ट होकर दूसरे के हाथों में चला गया। अराबिडू विच रिमेन इन पावर और ये अराबिडू जो वंश था डायनेस्टी थी ये लगभग 17th सेंचुरी तक चलती है। During this period, as indeed earlier, the military ambitions of rulers of Vijayanagara and those of the Deccan sultans resulted in a shifting alignment। और इसके अलावा इस डेक्कन में भी सुल्तानों के साथ ये कन्फ्लिक्ट हो रहे थे।
Eventually this led to alliance of sultanates against विजयनगरा, और विजयनगर जब ताकतवर था तो उसके अगल बगल के जो राज्य थे वो सुल्तानों से मिलकर हमेशा विजयनगर से लड़ने के लिए तैयारी करते थे। They led army battle into Rakshi Tangari, known as Talikota, where these forces confronted by the combined armies of बीजापुर, और बीजापुर के आर्मी के साथ और दूसरी आर्मी मिलके विजयनगर की जो भी आर्मी होती है उसको इस बैटल में हरा देते हैं। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के राजाओं ने मिलकर द विक्टोरियस आर्मी सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर, और पूरी इस आर्मी ने पूरा विजयनगर को सूख लिया यानी बर्बाद कर दिया। द सिटी वाज टोटली अबंडेंट इन फ्यू ईयर्स, और कुछ ही साल में सिटी जो है पूरी अबंडेंट हो जाती है, यानी इस सिटी को ख़त्म कर दिया जाता है। नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू द ईस्ट। अब जो एम्पायर का जो दूसरी एम्पायर आती है उसका जो फोकस है अब ईस्ट की तरफ हो रही है, जो है द अरिवाडू डायनेस्टी रूल, जिधर पे अरिवाडू डायनेस्टी करते हैं पेनुकोंडा लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति। Although the armies of sultans were responsible for the destruction of, इसका कोई जो सुल्तान की आर्मी थी उसको कहा जाता है या जो भी इस पे आता है कि उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। रिलेशन बिटवीन द सुल्तान द रायाज वर नॉट ऑलवेज म्यूचुअली हॉस्टाइल, और हमेशा दुश्मनी भरा रायाज के साथ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल सपोर्टेड सब क्लेम्स, और Prithviraj, for example, supported some claimants power in sultanates and took pride in the title established of the Yavana kingdom, और कभी कभी उन्होंने सुल्तानों का भी उन्होंने कभी कभी पक्ष लिया है विजयनगर के जो कृष्णदेवराय थे। सुल्तान ऑफ बीजापुर इंटरवेन टू रिसॉल्व सक्सेशन डिस्प्यूट, और इसके एवज में या इसके बदले में जो सुल्तान बीजापुर के थे वो यहाँ पे वारिस गद्दी की लड़ाई में जो वारिस आपस में लड़ रहे थे उसके बीच में वो समझौता भी कराया है इन्होंने बीजापुर। In fact, the Vijayanagara kings were keen to ensure the stability of the sultanates and vice versa, और इसके बदले में उन्होंने ये अपने आपस में तय कर लिया कि हम लोग आपस में शांति रखेंगे और एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इट वॉज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ रामा राय, और जो इस वंश में जो ये राजा हुआ वो एक एडवेंचरस पॉलिसी थी जिसकी वजह से वो ट्राई टू प्ले ऑफ सुल्तान अगेंस्ट अनदर एंड लेट टू कंबाइन टुगेदर, और उन्होंने ऐसा कर दिया कि सुल्तान जो है वो दूसरे राजा के साथ मिलके हमारे साथ कोई हमला ना करके, जिसकी वजह से हाँ शांति रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में हम कल डिस्कस करेंगे द रायास एंड द नायकास के बारे में कि क्या उसमें होता है। लेट्स